अभी बच्चे रिकॉर्डिंग स्टार्ट मत करो, 1 मिनट रुक जाओ। अब कौन बोलेगा पहले? कुणाल बोलेगा। यस सर। कुणाल बच्चे, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते। मैंने क्या पहली लाइन बोली है? प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते। प्लेन के नॉर्मल के होते हैं। किसके होते हैं? तो नॉर्मल के। नॉर्मल यानी पी, ये जो लाइन पी ए बनाई है मैंने, उसके डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी। और इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1 और z1। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन होती है a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 1.4। ABC किसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं? जल्दी बताओ कुणाल। कुणाल सर प्लेन के। प्लेन के नॉर्मल के। हाँ सर, प्लेन ठीक के है, नॉर्मल। x1 z1 क्या होते हैं? x1 z1 क्या होते हैं? प्लेन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? यस सर। मल्लिका। यस सर। मल्लिका, एक प्लेन है जो पास कर रहा है 1 2 1 2 1 3 और 3 1 -1। एक प्लेन है, इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। कोई क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। अब लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी, ये पॉइंट अगर है a इंटू एक्स माइनस वन बी इंटू वाई माइनस टू प्लस सी इंटू जेड माइनस वन इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? नो सर। 2 1 3 इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई। a इंटू टू माइनस वन वन b इंटू वन माइनस टू माइनस वन c इंटू टू। तो ये इक्वेशन बन गई a माइनस बी प्लस टू सी इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है इसमें? नो सर। 3 1 -1 भी क्या करेगा? इसमें भी सेटिस्फाई करके इक्वेशन आ जाएगी। a इंटू थ्री माइनस वन इज 2 टू b है। इंटू वन माइनस टू माइनस वन प्लस c इंटू माइनस वन -1 माइनस टू इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? नो सर। ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं, ये दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? a माइनस टू ए माइनस ए प्लस 4c इज इक्वल टू 0। a इक्वल टू 4c। कोई डाउट? नो सर। a की वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं इक्वेशन के अंदर, ये वाली। तो क्या आएगा? 4c माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू 6c। कोई डाउट? नो सर। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विल बी 4c इंटू एक्स माइनस वन प्लस b की वैल्यू कितनी है? 6 6c। 6 6c इंटू वाई माइनस टू प्लस c इंटू जेड माइनस वन इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है? नो सर। सी कट जाएगा। बात समझ आ गई? कुणाल बच्चे, बात क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। बताओ। चलो कुणाल, अब दूसरा क्वेश्चन तुम बोलोगे। कुणाल यस सर। बच्चे, आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही। और रिस्पॉन्ड ढंग से करो, ठीक है? सही है, चलो। एक पॉइंट है 0 -1 0। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। 0 -1 0 2 1 -1 2 1 -1 और तीसरा पॉइंट है 1 1 1। इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ये चेक कर, ये प्लेन की इक्वेशन निकालने। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। चलो, पॉइंट क्या है? 0 -1 0 2 1 -1 और तीसरा पॉइंट है 1 1 1 1 1। 1। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी a इंटू एक्स माइनस 0 b इंटू वाई प्लस 1 c 1 इंटू जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 0। 0। 1 -1 क्या करेगा? सेटिस्फाई। b इंटू वन प्लस वन क्या आ गया? 2 c इंटू माइनस वन इज इक्वल टू 0। 1 ऐसी 1 1 1 भी क्या करेगा? सेटिस्फाई। b इंटू टू प्लस c इंटू वन, 1 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। a माइनस टू सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2c आ गई। कोई डाउट? नो सर। a की वैल्यू इसके अंदर डाल दी, तो 2c प्लस 2b
plus c is equals to 0, b is equals to minus 3c by 2. 2. ठीक है, equation of plane Yes, sir. will be a equals to 2c into x plus b की value minus 3c by 2 into y 2. plus 1 plus c into z is equals to 0. The 0. equation of the plane will be 4x minus 3y minus 3 minus plus 2z is equals to 0. 4x minus 3y plus 2z is equals to 3. ये प्लेन की इक्वेशन समझ आ गई? कुणाल बच्चे, प्लेन की इक्वेशन समझ आ गई? Yes, sir. अब ये प्रूफ करना है कि ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, ये इस एक और पॉइंट दे दिया 330. प्रूफ करना है ये चारों पॉइंट्स कोप्लानर. चारों पॉइंट्स क्या है? Co-planar. कोप्लानर. पहले 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकल गई, ये तो बात समझ आ गई. हाँ सर. 330 अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या है? Co-planar सर. नहीं तो कोप्लानर. नहीं है. 12 minus 9 is equals to 3 होता है, 3 equals to 3. hence the points are coplanar. कोई डाउट? No sir. बात समझ आ गई है? Yes sir. अच्छा चलो, ये मेरे को लगता है ये वाली बात क्लियर है. ठीक है, चलो अब दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज, निहारिका. चलो नहीं है. कशिश. यस सर. चलो अभी कशिश तुम बोलो. एक प्लेन है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है ए, वाई एक्सिस पे बना रहा है बी, जेड एक्सिस पे बना रहा है सी. एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, जल्दी बोलो. ए, वाई एक्सिस पे बी, जेड पे सी, और जेड एक्सिस पे. सी. तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, ए बी सी क्या है? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. कोई डाउट? नो ठीक है, सर. यस यानी ये सर. प्लेन पास कर रहा है ए 0 0 से, दूसरा पॉइंट है 0 बी 0 से, और तीसरा पॉइंट है 0 0 सी से. कोई डाउट है? नो सर. अच्छा आप जल्दी से बोलियो. एक प्लेन है, पास कर रहा है 1 2 3 से. किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1 2 3. और इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तीनों एक्सेस पे. इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तीनों एक्सेस पे. कोई क्वेश्चन में डाउट है? नो सर. लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए प्लस जेड अपॉन ए इक्वल्स टू 1. कोई डाउट? नो सर. 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ए की वैल्यू A. 6 आ गई. तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन विल बी x upon 6 plus y upon 6 plus z upon 6 equals 1. कोई डाउट है? नो सर. चलो अब देखना, दूसरा क्वेश्चन है कि कशिश तुम ही बोलो. यस सर. प्लेन है एक ए बी सी, इसका सेंट्रॉइड जी है. इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जी है जिसकी कोऑर्डिनेट है 1 2 1. क्या है जी के सेंट्रॉइड? क्या है? g के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 1. कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर. चलो आप देखते हैं कैसे करना है. तो लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1. कोई डाउट? नो सर. ये पॉइंट हो गया ए 0 0, दूसरा पॉइंट हो गया 0 बी 0, तीसरा पॉइंट हो गया 0 0 सी. सही है. यस सर. a प्लस 0 बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 हो गया. 0 1 प्लस बी प्लस 0 बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 2 हो गया. 0 प्लस सी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 हो गया. तो 1. a इक्वल्स टू 3, b इक्वल टू 6 और c इज इक्वल्स टू 3. हाँ कि नहीं? यस सर. z अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. कोई डाउट? नो सर. पक्का समझ आ गया? यस सर. अच्छा अब ये बता दे, जैसे ये इक्वेशन रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 12. Find the intercept on x-axis, y-axis and z-axis. Find the intercept on x-axis, y-axis and z-axis. Z. क्या करूं पहले?
Divide the whole equation by 12. x अपॉन 6 हो गया, y अपॉन -4 हो गया, z अपॉन 3 हो गया, इक्वल टू 1 आ गया। Yes, sir. a का 6 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 3 है। इंटरसेप्ट की लेंथ की अगर बात की जाए तो 6, 4 और 3 है, और वैसे a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या है? 6, -4 और 3। कोई डाउट? No, sir. पक्का समझ आ गया ये? Yes, sir. अच्छा, ये अब एक चीज और देखते हैं, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन। कोई डाउट क्वेश्चन में? No, sir. वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालते हैं? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं नहीं होते. होते। नहीं होते. सही है। अच्छा, अब ये देख एक बारी, अगर मेरी वेक्टर फॉर्म कैसे होती है, इक्वेशन होती है ना, जैसे मेरी इक्वेशन है 2x + 3y - 4z = 4 है, ठीक है? तो इसको ऐसे लिखते हैं 2i + 3j - 4k कैप डॉट xi yj और zk = 4। कोई डाउट? No, sir. तो अब ये हो गया, हमारी इक्वेशन क्या हो गई? यानी 2i कैप + 3j कैप - 4k कैप डॉट r = 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। बात समझ आ गई? Yes, sir. बात समझ आई है? वेक्टर फॉर्म अगर कोई इक्वेशन दे रखी है r डॉट i + 2j + 3k = 5 है, मेरे को कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, तो r को क्या लिखूंगा जल्दी बताओ? Xi cap minus yj plus yj cap plus zk cap. तो x + 2y + 3z = कितना हो गया? 5. समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, ये 1, 2 और 3 किसके डायरेक्शन रेशियोज हैं? Plane के normal के. प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। अगर मैं प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन को साइन अगर पूछूं तो क्या बोलोगे? ये तो हो गए 1, 2, 3 डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन को साइन कैसे, इससे डिवाइड कैसे करेंगे? 1 5 स्क्वायर से. + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। बच्चे 5 से Yes, क्यों? sir. Magnitudes. Yes, sorry, sir. 3 भी 2 है. बाय √14 और 3 बाय √14। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. चलो, ये तो बात समझ आई। कुणाल बच्चे, बात समझ आई अभी तक? Yes, sir. Clear. अच्छा बच्चे, कुणाल, Yes, sir. ये पी क्यू है, क्यू पॉइंट है 2, 1, 1। ये एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है such that q point lies on the plane and pq is perpendicular to the plane. pq is perpendicular to the plane. क्वेश्चन में कोई डाउट? No, sir. तो pq के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे जल्दी बताओ? Sir, 1 -1 or -2. ठीक है, 1 -1 और -2। तो 1 × x - 2 प्लस एक b कितना है? -1 × y - 1 -2 × z - 1 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर वेक्टर फॉर्म चाहिए तो ऐसे निकाल सकते हैं, x - 2 - y + 1 - 2z + 2 = 0। x - y - 2z = 2, 1, 3, ये आ गया कितना? -1। So अगर 1. वेक्टर फॉर्म की बात करें तो r डॉट i - j - 2k = 1। कोई डाउट? No, sir. चलो एक और देखते हैं। कुणाल तुम बोलना। कुणाल, Yes, sir. ये जो प्लेन है, ये पी क्यू को बाइसेक्ट करता है एट पॉइंट आर, जो आर पॉइंट है प्लेन के ऊपर लाई करता है। सही है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। सही है? Yes, sir. तो पी क्यू की तो नॉर्मल है, तो पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो क्या है जल्दी बोल?
Sir, 2, 4, some -6. चलो अब पी क्यू के आर पॉइंट क्या आएगा? मिड पॉइंट होगा ना? Sir, yes sir, 2, 5 और 2 sir. ये बात समझ आ गई? 2 Yes इंटू sir. एक्स माइनस 2 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 5 माइनस 6 इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? 0. No sir. समझ आ गई बात? Yes sir. चलो अब ये हो गया। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं? पहले तो ये बताओ। Yes sir, clear है. चलो एक मिनट। अच्छा जैसे ये इक्वेशन दे रखी है कुणाल, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस और नॉर्मल टू दिस प्लेन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस और नॉर्मल टू दिस प्लेन। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes sir. तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 12 -3 और 4. डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? Sir, whole divided by 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो ये 12/13 होगी। कोई डाउट है डायरेक्शन कोसाइंस में? No sir. बच्चे होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस और नो? Yes sir. चलो अब होमवर्क ये है कि आपको सबको है ना 3 एक्सरसाइज, फर्स्ट 3 एक्सरसाइज आरडी की करनी है प्लेन्स की। फर्स्ट 3 एक्सरसाइज आरडी की करनी है प्लेन्स की। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बिंदिया डाउट है कोई? नो सर। चलो ये करता प्रथम कोई डाउट है? नो सर। श्रुतिका? No, sir. चलो अब संडे को पता है ना सबको टेस्ट है? Yes sir. Yes, sir. मुकुल रिमाइंड करा देना मुझे भी है, ठीक है सर। ठीक है? और नेक्स्ट संडे से ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट संडे से जो भी टर्म 2 में आ रहा है उसका फुल सिलेबस का टेस्ट, ठीक है? ठीक है बच्चे, सबको क्लियर है आदित्य? Yes. यस सर। चलो ठीक है बच्चे, अब करते हैं, नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू बच्चे।